हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी अपकमिंग आरआरबी, टीएनएमआरबी, एनएमएमसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमारे जो मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक है वो अभी अपडेट हो चुके हैं। अभी जो मॉक टेस्ट कोर्स है उसमें 7000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। उसमें अभी 100 टेस्ट पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। एंड रैपिड रिवीजन के लिए जो पीडीएफ बुक है उसमें अभी एक और पीडीएफ बुक ऐड किया है। उसमें अभी 2 पीडीएफ बुक आपको मिलने वाली है। मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ड्रग्स कैन पास थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर? लिपिड सोल्यूबल, आयोनाइज्ड, लिपिड सोल्यूबल, नॉन आयोनाइज्ड, हाइड्रोफिलिक, आयोनाइज्ड, हाइड्रोफिलिक, नॉन आयोनाइज्ड। विच ड्रग्स कैन पास थ्रू BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर? तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं लिपिड सोल्यूबल एंड नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द स्किन बिटवीन एपिडर्मल एंड डर्मल लेयर, into the tissue of relaxed muscle, into loose connective and adipose tissue immediately beneath the dermal skin layer, into the cardiac muscle. Hypodermic injections are administered into, तो कहाँ पे दिए जाते हैं हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस? तो इन्हें दिया जाता है इनटू लूज कनेक्टिव एंड एडिपोज टिश्यू इमीडिएटली बीनीथ द डर्मल स्किन लेयर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलियो वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय डैश रूट इन न्यूबॉर्न। IMSC टॉपिकल ओरल। कैसे दी जाती है पोलियो वैक्सीन इन न्यूबॉर्न? तो इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The pharmacokinetic parameters like distribution and elimination together are called absorption, excretion, disposition, metabolism. The pharmacokinetic parameters like distribution and elimination, क्या बोला जाता है इन्हें? तो इन्हें बोला जाता है disposition. ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। What neurotransmitter is typically released in the heart sinoatrial node in response to an increase in blood pressure? ग्लूटामेट, एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन, इपिनेफ्रिन। इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है ऐसे नोड से इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर? तो ये हो जाएगा एसिटाइल कोलिन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एंटीडोट फॉर कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर्स। नियोस्टिग्माइन, पाइरिडोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन, प्रेलिडॉक्सिम। एंटीडोट फॉर कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर्स, तो ये होता है प्रेलिडॉक्साइम। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। High anticholinergic property is present in the following antihistaminic: estimizole, diphenhydramine, terfenadine, cetirizine. High anticholinergic property किसकी होती है? तो डाइफेनहाइड्रामाइन की होती है ना। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। साल्बुटामॉल इज नॉन कैटेकोलामाइन एंड बीटा एगोनिस्ट, कैटेकोलामाइन एंड बीटा एगोनिस्ट, नॉन कैटेकोलामाइन, अल्फा एगोनिस्ट, कैटेकोलामाइन, अल्फा एगोनिस्ट। क्या होता है साल्बुटामॉल? तो साल्बुटामॉल नॉन कैटेकोलामाइन एंड बीटा एगोनिस्ट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटाबॉलिक शॉक इज एसोसिएटेड विथ इंजुरीज टू लंग्स, सीवियर इन्फेक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस, लो ब्लड शुगर लेवल। मेटाबॉलिक शॉक किससे एसोसिएटेड है? तो ये होता है लो ब्लड शुगर लेवल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लाइबेनक्लामाइड, टोलाजामाइड। तो सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया ग्लाइबेनक्लामाइड होता है ना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ड्रग्स कॉज ऑस्टियोपोरोसिस ऑन लॉन्ग टर्म यूज? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, GnRH एनालॉग्स, वारफेरिन। विच ड्रग कॉज ऑस्टियोपोरोसिस ऑन लॉन्ग टर्म यूज? इनमें से कौन कॉज कराता है ऑस्टियोपोरोसिस ऑन लॉन्ग टर्म यूज? तो ये कॉज कराते हैं GnRH एनालॉग्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement best describes an orphan drug? क्या होते हैं orphan drugs? It is a drug which act on orphan receptors. It is a very cheap drug. It is a drug which has no therapeutic use. Or it is a drug required for treatment or prevention of a rare disease. तो orphan drug क्या होता है definition? Drug required for treatment or prevention of a rare disease. Option D will be your correct answer. Next question. To maximize the first pass effect, which of the following route should drug to be given? Oral, subcutaneous, intramuscular, intravenous. इनमें से कौन से रूट से दिया जाना चाहिए ड्रग को टू मैक्सिमाइज द फर्स्ट पास इफेक्ट? तो फर्स्ट पास इफेक्ट मैक्सिमम होता है बाय ओरल रूट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ब्लड प्रोटीन टू विच विटामिन बी बाइंड्स टू बीटा 2 ग्लोबुलिन, अल्फा 2 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, अल्फा 1 ग्लोबुलिन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। द ब्लड प्रोटीन टू विच विटामिन बी बाइंड्स टू, इनमें से कौन से ब्लड प्रोटीन के साथ में विटामिन बी बाइंड करता है? तो ये हो जाएगा अल्फा 1 ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड कार्बामेट पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग? वेसामिकॉल, नियोस्टिगमाइन, एट्रोपिन सल्फेट, हेमिकोलिनियम। इसका यूज करते हैं एज एन एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड कार्बामेट पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग। तो इसमें एट्रोपिन सल्फेट का यूज करते हैं एज एन एंटीडोट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज सेरोटोनिन, डोपामाइन, एसिटाइलकोलिन, ऑल ऑफ दीज। न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो ये एसिटाइलकोलिन हो जाएगा, ऑप्शन सी। एसिटाइलकोलिन होता है न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अल्जाइमर्स डिसीज विच पेप्टाइड लेवल इज एलिवेटेड? बीटा एमिलॉइड, बीटा एलानिन, अल्फा हीमोग्लोबिन, अल्फा एमिनो एडिपेट। इनमें से किसकी लेवल एलिवेट होती है इन अल्जाइमर्स डिसीज? तो ये हो जाएगा बीटा एमिलॉइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग डायरेक्टली एक्टिंग ऑन मसल? क्लोरमिजानॉन, ग्वेनेथिडिन, सक्सिनाइलकोलिन, डैंड्रोलिन। एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग डायरेक्टली एक्टिंग ऑन मसल, तो डायरेक्टली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होता है डैंड्रोलिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग अल्कोहल डिपेंडेंस? टॉलरेंस इज डेवलप्ड, देर इज नो विड्रॉल सिंड्रोम, देर इज कंपल्शन टू टेक, बॉडी अचीव्स एडाप्टिव स्टेज टू अल्कोहल। फॉल्स रिगार्डिंग अल्कोहल डिपेंडेंस, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है रिगार्डिंग अल्कोहल डिपेंडेंस? तो देर इज नो विड्रॉल सिंड्रोम, ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्ट इनहिबिटर यूज्ड इन पार्किंसोनिज्म? कार्बिडोपा, एमेंटेडिन, टोलकैपोन, सेलिजिलिन। कॉम्ट इनहिबिटर्स क्या देखा था हमने? तो टोलकैपोन एंड इंटाकैपोन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। विच ड्रग इज ए डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर? मॉक्सिप्रिल, मोक्सोनिडिन, एलिस्कायरेन, फिनॉक्सीबेंजामाइन। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर कौन सा है? तो एलिस्कायरेन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज ग्वेनेथिडिन, अल्फा मिथाइल डोपा, प्रोप्रानोलॉल, प्राजोसिन। इनमें से कौन सा है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग? तो सेंट्रली एक्टिंग अल्फा मिथाइल डोपा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजाइनल एजेंट इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? नाइट्रोग्लिसरीन, डायपैराडामोल, मिनॉक्सिडिल, निफेडिपिन। इनमें से कौन सा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? तो निफेडिपिन हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बाय इनिबिशन ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज? स्पाइरोनोलैक्टोन, एसिटाजोलामाइड, इंडापामाइड, क्लोरथैलिडॉन। इनिबिशन ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज कौन सा है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर? तो एसिटाजोलामाइड होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the drug is usually given in combination with a thiazide diuretic. एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, एमिलोराइड। इनमें से किसका यूज करते हैं यूजुअली विद ए थायाजाइड डायूरेटिक? तो थायाजाइड डायूरेटिक्स के साथ में दिया जाता है एमिलोराइड को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी इज फेरिटिन, फेरस फ्यूमारेट, हीम, ग्लोबुलिन। द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी कौन सा है स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी? तो ये फेरिटिन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेरिन एक्ट्स वाया एक्टिवेशन ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3, फैक्टर 8, फैक्टर 2 एंड 10, फैक्टर 5। हेपेरिन एक्ट्स वाया एक्टिवेशन ऑफ, इनमें से किसका एक्टिवेशन कराता है हेपेरिन? तो हेपेरिन एक्ट्स वाया एक्टिवेशन ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन? proximal tubules, ascending loop of Henle, descending loop of Henle, collecting duct. साइट ऑफ एक्शन ऑफ ADH, तो कहाँ पे एक्ट करता है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन? तो ये कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी यूसेज ऑफ एंटासिड्स टुडे फॉर पेप्टिक अल्सर्स? कंट्रोलिंग द अल्सर्स ब्लीडिंग, अल्सर हीलिंग, अवॉइडिंग रिलैप्सेस ऑफ अल्सर्स, प्रॉम्प्ट पेन रिलीफ। इनमें से कौन सा है प्राइमरी यूज ऑफ एंटासिड टुडे फॉर पेप्टिक अल्सर्स? तो ये हो जाएगा प्रॉम्प्ट पेन रिलीफ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
Which of the following is an anticoagulant drug? Heparin, zymelangatron, fondaparinux, all of these anticoagulant drug. क्या आएगा? तो ये सभी आते हैं एंटीकोएगुलेंट्स में. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The chemical agent which inhibits the multiplication of bacteria is called antiseptic, bactericide, germicide, bacteriostatic. The chemical agent which inhibits the multiplication of bacteria. तो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन को इनिबिट कराते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following anti-tubercular drugs is associated with red-green color blindness? Cycloserine, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol. इनमें से कौन कॉज कराता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस? तो ये इथम्ब्यूटॉल होता है ना. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ पेनिसिलिन जी? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, रिकेट्सियल इन्फेक्शन, सिफिलिस, एंथ्रैक्स. नॉट द थेराप्यूटिक यूज ऑफ पेनिसिलिन जी. तो रिकेट्सियल इन्फेक्शन में यूज नहीं करते इसका, पेनिसिलिन जी का. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sulfonamides are structurally similar to penicillin, cephalosporin, PABA, DHFA. इनमें से किसके साथ स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है सल्फोनामाइड? तो ये हो जाएगा पैरामाइनो बेंजोइक एसिड. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज ए क्यूनोलिन ड्रग, क्यूनोलॉन ड्रग, आइसोक्यूनोलिन ड्रग, क्यून्यूक्लिडिन ड्रग. सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या होता है? तो ये फ्लोरोक्विनोलॉन होता है ना. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्यूनोलॉन ड्रग. Next question. Administration of chloramphenicol may cause lymphocytosis, agranulocytosis, monocytosis, erythrocytosis. Administration of chloramphenicol may cause. इनमें से क्या कॉज करा सकता है क्लोराम्फेनिकॉल? तो ये होता है अग्रैनुलोसाइटोसिस. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रग यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस. जेफारनेट, सुक्राल्फेट, सल्फासैलाइजिन, मेटोक्लोप्रामाइड. ड्रग यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस किसका यूज करेंगे? तो सल्फासैलाइजिन. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग आर प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स एक्सेप्ट. इनिबिटर्स है ये ओमेप्राजोल, रेपेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, अल्बेंडाजोल. क्या आता है प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स में, पीपीआईज में? सॉरी, एक्सेप्ट पूछा है. इनमें से क्या नहीं आएगा पीपीआईज में? तो ओमेप्राजोल आता है, राइबेप्राजोल होता है, पेंटोप्राजोल भी आता है, या अल्बेंडाजोल नहीं आता. ऑप्शन डी. Next question. The adverse effect of oral iron therapy. Anemia, thrombocytopenia, headache, constipation. An adverse effect of oral iron therapy. तो oral iron therapy cause कराती है constipation. Option D. Next question देखेंगे. Pernicious anemia is developed due to deficiency of erythropoietin, vitamin B12, iron, vitamin B3. Pernicious anemia किसकी deficiency से होता है? तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कॉज कराती है ना पर्निशियस एनीमिया. क्या होता है विटामिन B12? साइनोकोबालामाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ड्रग एक्ट्स इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल. लूप डायूरेटिक्स, थायजाइड डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स. किसका साइट ऑफ एक्शन होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल? तो यहाँ पे एक्ट करते हैं आपके थायजाइड डायूरेटिक्स. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सबलिंगुअली यूज्ड ऑर्गेनिक नाइट्रेट. नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, बोथ ए एंड बी. सबलिंगुअली यूज्ड ऑर्गेनिक नाइट्रेट. तो ये आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है जिसका यूज करते हैं सबलिंगुअली. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लास 3 एंटी एरिथमिक एजेंट्स आर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल ओपनर्स, पोटेशियम चैनल ओपनर्स. क्या होते हैं क्लास 3 एंटी एरिथमिक एजेंट्स? तो ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ना. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. वैल्प्रोइक एसिड इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक, एंटी इपिलेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, डायूरेटिक. क्या होता है वैल्प्रोइक एसिड? तो एंटी इपिलेप्टिक. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंटागोनिस्ट फॉर मॉर्फिन लाइक नार्कोटिक इज मॉर्फिनियन, थीबेन, नियोस्टिगमाइन, नैलोक्सोन. तो इनमें से क्या है मॉर्फिन एंटागोनिस्ट? तो ये नैलोक्सोन होता है ना. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which drug does not have hypnotic activity? मिथोहेक्सिटोन, डाइजेपैम, पैराल्डिहाइड, बार्बिचूरिक एसिड. इनमें से किसकी हिप्नोटिक एक्टिविटी नहीं होती? तो ये होता है बार्बिचूरिक एसिड. इसकी हिप्नोटिक एक्टिविटी नहीं होती. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following drugs is useful in the treatment of Parkinson's disease? बेंस्ट्रोपिन, इंड्रोफोनियम, सक्सिनाइलकोलिन, हेक्सामिथोनियम.
किसका यूज़ करेंगे पार्किंसंस डिसीज़ में? तो बेंजट्रोपिन का यूज़ करते हैं ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हॉर्मोन्स आर एंड्रोजेंस? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्रोथ हार्मोन। इनमें से क्या आता है एंड्रोजेंस में? तो सेक्स हार्मोन्स आते हैं ना, ऑप्शन बी, ये होते हैं एंड्रोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, astringent compound exhibits the following properties except styptic, anti-inflammatory, antiperspirant, antitussive। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती एस्ट्रिंजेंट कंपाउंड की? तो ये एंटीटसिव होते हैं क्या? तो ये एंटीटसिव्स नहीं होते, ऑप्शन डी विल बी और करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट? CNS टॉक्सिसिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टॉक्सिसिटी, कार्डियक टॉक्सिसिटी, स्किन रैशेस। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इनका मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टॉक्सिसिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ नॉट बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक? इनमें से कौन सा बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं है? क्लोरामफेनिकॉल, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फाडाइजिन। नॉट बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। तो ये एम्पिसिलिन होता है क्या बैक्टीरियोस्टैटिक? तो ये नहीं होता, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एम्पिसिलिन इज नॉट ए बैक्टीरियोस्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनमें से कौन सा है इनकरेक्ट पेयर? क्लोरामफेनिकॉल, ग्रे बेबी सिंड्रोम, सल्फोनामाइड्स, कर्निकटेरस, टेट्रासाइक्लिन्स, बोन डिफेक्ट, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, हेपेटोटॉक्सिसिटी। कौन सा पेयर है इनमें से इनकरेक्ट? तो क्लोरामफेनिकॉल, ग्रे बेबी सिंड्रोम करेक्ट है, सल्फोनामाइड्स, कर्निकटेरस करेक्ट है, टेट्रासाइक्लिन्स, बोन डिफेक्ट ये भी करेक्ट है। ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराते हैं क्या? तो ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज नहीं कराते, ये ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराते हैं ना। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ciprofloxacin has to be used with caution in a patient with history of epilepsy, deep vein thrombosis, gout, G6PD deficiency। किसमें यूज करना चाहिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन का विथ कॉशन? तो ये हो जाएगा इपिलेप्सी, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इन ए पेशेंट विथ ए हिस्ट्री ऑफ इपिलेप्सी सिप्रोफ्लॉक्सासिन हैज टू बी यूज्ड विथ कॉशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोनिया कॉज्ड बाय न्यूमोसाइस्टिस कैरिनी? पेनिसिलिन, कोट्रिमोक्साजोल, केनामाइसिन, लियोफ्लॉक्सासिन। इनमें से क्या है ड्रग ऑफ चॉइस इन न्यूमोनिया कॉज्ड बाय न्यूमोसाइस्टिस कैरिनी? तो ये कोट्रिमोक्साजोल होता है ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शायद एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स? इनिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, इनिबिट टॉपोइसोमरेज 2, इनिबिट DNA सिंथेसिस, इनिबिट सेल डिवीजन। क्या होता है मोड ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स? तो ये सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं ना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस ट्रीटमेंट इज? कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस? जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, डॉक्सीसाइक्लिन। तो सिफिलिस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है पेनिसिलिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक? कौन सा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में नहीं आएगा? अमिकासिन, टैजोबैक्टम, सल्बैक्टम, अजैक्टम। नॉट ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो अमिकासिन क्या होता है? अमिकासिन इज नॉट ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी सिंथेटिक ड्रग इज? पेनिसिलिन G, एम्पिसिलिन N, रिफामाइसिन B, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेमी सिंथेटिक ड्रग कौन सा होगा? तो एम्पिसिलिन N होता है ना सेमी सिंथेटिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एजेंट यूज टू डिले द रेनल एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन? प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोकेन, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, प्रोबेनेसिड। किसका यूज करते हैं टू डिले द रेनल एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, तो प्रोबेनेसिड का यूज करेंगे ना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये प्रोबेनेसिड डिले कराता है रेनल एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? रिफाम्पिसिन, इथियोनामाइड, आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटॉल। नॉट द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में हमने क्या देखा था? आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या है ऑप्शंस में? तो ये इथियोनामाइड नहीं आएगा ना फर्स्ट लाइन में, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लॉन्गेस्ट एक्टिंग नाइट्रोग्लिसरीन प्रिपरेशन? ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, अमाइल नाइट्रेट, पेंटाएरिथ्रिटॉल मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। लॉन्गेस्ट एक्टिंग नाइट्रोग्लिसरीन प्रिपरेशन कौन सा होगा? तो ये होता है पेंटाएरिथ्रियोल मोनोनाइट्रेट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A potassium channel activator. वेरेट्रम, प्राजोसिन, मिनॉक्सिडिल, नन ऑफ दीज पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर पूछा है, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो मिनॉक्सिडिल होता है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स विद ए मॉर्फिन ओवरडोज? क्या होता है ड्यू टू मॉर्फिन ओवरडोज? रेस्पिरेटरी फेलियर, वेस्टिबुलर डैमेज, रेनल फेलियर, मायोकार्डियल डैमेज। तो मॉर्फिन ओवरडोज कॉज कराता है रेस्पिरेटरी फेलियर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फेटामाइन पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विथ थायामीन, एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनिया। किसका यूज़ करेंगे एम्फेटामाइन पॉइजनिंग में? तो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड का यूज़ करते हैं ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एम्फेटामाइन पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विथ एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेपेरिन एंटागोनिस्ट? पोटेशियम सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट, लेपिरुडिन, अल्टीप्लेज। तो हेपेरिन एंटागोनिस्ट प्रोटामाइन सल्फेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड क्लॉटिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, लिथियम क्लोराइड। किसका यूज करेंगे टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग? तो ब्लड क्लॉटिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय सोडियम सिट्रेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन एग्जाम्पल ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट इज मिथोट्रिक्सेट, ब्यूसल्फान, डोनोरुबिसिन, 5-फ्लूरोयुरासिल। अल्काइलेटिंग एजेंट कौन सा है? तो ये ब्यूसल्फान होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईली वेस्टिब्यूलोटॉक्सिक ड्रग इज सिस्प्लाटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डायहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन, क्विनाइन। हाईली वेस्टिब्यूलोटॉक्सिक ड्रग कौन सा होगा इनमें से हाईली वेस्टिब्यूलोटॉक्सिक? तो हाईली वेस्टिब्यूलोटॉक्सिक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपोइसोमरेज 1 इनिबिटर, डॉक्सोरुबिसिन, इरिनोटेकेन, इटोपोसाइड, विनक्रिस्टिन। टोपोइसोमरेज 1 इनिबिटर, तो ये हो जाएगा इरिनोटेकेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the drug which is given prophylactically to the people living in an area with filariasis is sulfonamides, डाइथाइलकार्बामेजिन, डॉक्सीसाइक्लिन, रिफाम्पिसिन। किसे दिया जाता है प्रोफाइलैक्टिकली टू द पीपल लिविंग इन एन एरिया विथ फाइलेरियासिस? तो ये होता है डाइथाइलकार्बामेजिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इज मर्कैप्टोप्यूरिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, मीथोट्रिक्सेट, विनक्रिस्टिन। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? तो विनक्रिस्टिन होगा ना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन मोनोवैलेंट लाइव वैक्सीन RV1 फॉर रोटावायरस इज सबक्यूटेनियस, ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन मोनोवैलेंट लाइव वैक्सीन फॉर रोटावायरस, तो RV1 का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है ओरल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is NRTI, nucleoside reverse transcriptase inhibitor, saquinavir, abacavir, indinavir, ritonavir? तो NRTI abacavir होता है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, gynecomastia and menstrual irregularities are the side effects of ketoconazole, amphotericin B, flucytosine, miconazole। तो किसके बारे में हमने ये देखा था? gynecomastia, menstrual disturbance, तो ketoconazole, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बेंडाजोल इज इफेक्टिव फॉर राउंडवॉर्म, हुकवॉर्म, फाइलेरिया, ऑल ऑफ दिस। किस में इफेक्टिव है एल्बेंडाजोल? तो राउंडवॉर्म, हुकवॉर्म, फाइलेरिया तीनों में है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स सच एज एम्पिसिलिन क्या होता है? इंक्रीज होता है, फर्स्ट रिड्यूसेस देन इंक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन रिड्यूसेस। एम्पिसिलिन जैसे ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फूड? तो एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होता है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूज टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, डेक्सामिथासोन, टायरामाइन, मैनिटॉल, हिस्टामाइन। किसका यूज करेंगे टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन? तो हिस्टामाइन का यूज करते हैं ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटीइमेटिक्स, बेसल गैंग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड, केमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। क्या होता है साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटीइमेटिक्स? तो एंटीइमेटिक्स एक्ट ऑन केमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, CTZ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट ट्रीटमेंट मॉडलिटी फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड नॉन इन्फेक्टिव डायरिया इज एंटीबायोटिक्स, लोपरामाइड, रैनिटिडिन, ORS। द बेस्ट ट्रीटमेंट मॉडलिटी फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड नॉन इन्फेक्टिव डायरिया, तो इसमें यूज करते हैं ORS का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following is most effective in the treatment of peptic ulcer? Bromocriptine, cimetidine, ergotamine, ketanserin।
मोस्ट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज। तो पेप्टिक अल्सर में मोस्ट इफेक्टिव सिमेटिडिन होता है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग दैट एक्ट बाय लोअरिंग द प्लाज्मा एलडीएल लेवल, क्लोफाइब्रेट, प्रोबुकॉल, लोपरामाइड, एस्पिरिन। कौन एक्ट करता है बाय लोअरिंग द प्लाज्मा एलडीएल लेवल? तो ये प्रोबुकॉल होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an ingredient of anticoagulant solution used for storage of whole blood, anhydrous citric acid, anhydrous benzoic acid, anhydrous tartaric acid, ascorbic acid। an ingredient of anticoagulant solution used for storage of whole blood, किसका यूज करेंगे फॉर स्टोरेज ऑफ होल ब्लड? तो इसमें यूज करते हैं अनहाइड्रस साइट्रिक एसिड का, ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। एंटीकोएगुलेंट सॉल्यूशन का इंग्रेडिएंट होता है अनहाइड्रस साइट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following compounds is used for the treatment of cyanide poisoning? तो साइनाइड पॉइजनिंग में सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थियोसल्फेट का यूज करते हैं ना, कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, सोडियम नाइट्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोफाइब्रेट रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड लेवल, फीवर। क्या रिड्यूस कराता है क्लोफाइब्रेट? तो ये रिड्यूस कराता है एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड लेवल, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, methotrexate should be given with which of the following to decrease its side effect? फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामाइन, थायामिन, फॉलिनिक एसिड। किसके साथ में दिया जाता है मीथोट्रेक्सेट को टू डिक्रीज इट्स साइड इफेक्ट? तो इसे दिया जाता है विथ फॉलिनिक एसिड, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इनहिबिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, थ्रोम्बोक्सिन A2, इप्टीफिबेटाइड। प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इनहिबिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट नहीं करता? तो ये थ्रोम्बोक्सिन A2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, इप्टीफिबेटाइड ये सभी प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग विच एनहेंसेस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, प्रोप्रानोलॉल, एरिथ्रोपोएटिन, हेपेरिन, एस्पिरिन। कौन एनहेंस कराता है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस? तो ये होता है एरिथ्रोपोएटिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायरेटिक हार्मोन? ऑक्सीटोसिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वैसोप्रेसिन, लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांस ऑफ ओटोटॉक्सिसिटी इज मोर विथ एसिटाजोलामाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, मैनिटॉल, फ्यूरोसेमाइड। चांस ऑफ ओटोटॉक्सिसिटी इज मोर विथ, तो ओटोटॉक्सिसिटी के चांसेस मोर होते हैं विथ फ्यूरोसेमाइड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डायूरेटिक दैट कैन लीड टू अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन इज एसिटाजोलामाइड, बेंड्रोफ्लुआजाइड, फ्यूरोसेमाइड, एमिलोराइड। कौन कॉज कराएगा अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन? तो एसिटाजोलामाइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्रवेट पेन इन प्रिंस मेटल वेरिएंट अंजाइना? वैसोडायलेटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन एग्रवेट करा सकता है पेन इन प्रिंस मेटल वेरिएंट अंजाइना? तो ये हो जाएगा बीटा ब्लॉकर्स, ऑप्शन सी। बीटा ब्लॉकर्स कैन एग्रवेट पेन इन प्रिंस मेटल वेरिएंट अंजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग शुड नॉट बी गिवन इन प्रेगनेंसी? एसी इनहिबिटर्स, लाबेटालॉल, हाइड्रोलाजिन, मिथाइल डोपा शुड नॉट बी गिवन इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं एसी इनहिबिटर्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एगोनिस्ट यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इज ब्राजोसिन, कैंडेसार्टन, इनालाप्रिल, क्लोनिडिन। कौन से अल्फा एगोनिस्ट का यूज करते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन? तो ये क्लोनिडिन होता है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैसोडायलेटर इज ऑल्सो यूज टू स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ? कौन से वैसोडायलेटर का यूज करते हैं टू स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ? हाइड्रोलाजिन, डाइजोक्साइड, मिनॉक्सिडिल, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो ये होता है मिनॉक्सिडिल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेस मैक्सिमम डिपेंडेंस? डाइथाइल मॉर्फिन, डाइएसिटाइल मॉर्फिन, डाइमिथाइल मॉर्फिन, डाइफिनॉक्सिलेट। कौन सा ड्रग कॉज कराता है मैक्सिमम डिपेंडेंस? तो ये होता है डाइएसिटाइल मॉर्फिन, ऑप्शन बी। ये होता है हेरोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिप्नोटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट साइकोसिस, स्लीप डिसऑर्डर्स, नार्कोलेप्सी, पार्किंसोनियन डिसऑर्डर्स। इसमें यूज करते हैं हिप्नोटिक ड्रग्स का? तो हिप्नोटिक्स का यूज करेंगे स्लीप डिसऑर्डर्स में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, azapirones आर यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ कन्वल्शंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस।
किसके मैनेजमेंट में यूज़ करेंगे? अजापिरॉन्स का, तो ये एंग्जाइटी होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ हेलोथेन इज, कितना होता है हेलोथेन का ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो ये होता है 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, केटामाइन इज ओपोइड एनाल्जेसिक, इनहेलेशनल एनास्थेटिक, डिसोसिएटिव एनास्थेटिक, इंड्यूसिंग एजेंट, तो केटामाइन डिसोसिएटिव एनास्थेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली ए बैक्टेरिसाइडल ड्रग, इनमें से कौन सा है बैक्टेरिसाइडल ड्रग? क्लोरामफेनिकॉल, जेंटामाइसिन, सल्फाडाइजिन, टेट्रासाइक्लिन। बैक्टेरिसाइडल ड्रग, तो बैक्टेरिसाइडल होता है आपका जेंटामाइसिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिल्वर सल्फाडाइजिन इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ बर्न बिकॉज इट्स हाई एक्टिविटी अगेंस्ट स्टेफिलोकोकस, सुडोमोनास, माइकोबैक्टीरियम, कोरिनेबैक्टीरियम। सिल्वर सल्फाडाइजिन का यूज करते हैं बर्न्स में बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी अगेंस्ट, तो इसकी होती है हाईएस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट सुडोमोनास, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्फोनामाइड इज कॉन्जुगेटेड विथ एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, नन ऑफ दीज। सल्फोनामाइड इज कॉन्जुगेटेड विथ, किसके साथ कंजुगेट होता है सल्फोनामाइड? तो ये होता है एसिटाइलेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोनिया कॉज्ड बाय न्यूमोसाइस्टिस कैरिनी, पेनिसिलिन, क्लोट्रिमोक्साजोल, कैनामाइसिन, लियोफ्लॉक्सासिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोनिया कॉज्ड बाय न्यूमोसाइस्टिस कैरिनी, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसमें यूज करते हैं क्लोट्रिमोक्साजोल का, ऑप्शन बी विल बी और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट एंटीबायोटिक एंड इट्स सोर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, इनमें से कौन सा है करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक एंड इट्स सोर्स? ग्रीसियोफोल्विन, बैक्टीरिया, पॉलिन्स, फंगी, कोलिस्टिन फंगी, मैक्रोलाइट्स, एक्टिनोमाइसिटिस। करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक एंड इट्स सोर्स, तो इनमें से करेक्ट पेयर है मैक्रोलाइट्स, एक्टिनोमाइसिटिस, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैटिफ्लॉक्सासिन हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम मार्केट बिकॉज, क्यों विड्रॉ किया है मार्केट से गैटिफ्लॉक्सासिन को? Because it causes renal failure, causes peripheral vascular disease, causes erectile dysfunction, hyperglycemia in elderly. Gatiofloxacin has been withdrawn from market because, तो ये कॉज कराता है हाइपरग्लाइसेमिया इन एल्डरली, इसलिए इसे विड्रॉ किया है मार्केट से, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज एम्पिसिलिन, पिपरासिलिन, नाफसिलिन, टिकारसिलिन। बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन सा होगा? तो नाफसिलिन होगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक? एम्पिसिलिन, डॉक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, एमेंटेडिन। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, नॉट एन एंटीबायोटिक? तो एमेंटेडिन नहीं है ना एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, amoxicillin is combined with clavulanic acid to inhibit DNA gyrase, cell wall synthesis, sulbactam sodium, beta lactamase enzymes। किस लिए कंबाइन करते हैं एमोक्सिसिलिन को क्लैवुलानिक एसिड के साथ? किसे इनिबिट कराता है ये? तो ये इनिबिट कराता है बीटा लैक्टामेज एंजाइम्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक्ट्स ऑन डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए गायरेज, एमआरएनए पॉलीमरेज, सीएमपी। क्या होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन? तो डीएनए गायरेज इनिबिटर होता है ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरिसाइडल इन इट्स एक्शन? पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सेफेलोस्पोरिन्स, आइसोनियाजाइड। नॉट बैक्टीरिसाइडल इन इट्स एक्शन, कौन सा नहीं है बैक्टीरिसाइडल? तो बैक्टीरिसाइडल टेट्रासाइक्लिन नहीं है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक? सेफाक्लोर, एम्पिसिलिन, इमीपेनम, वैनकोमाइसिन। नॉट ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं है? तो ये वैनकोमाइसिन नहीं है ना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आते हैं आपके सेफेलोस्पोरिन्स, पेनिसिलिन्स, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स, इसमें वैनकोमाइसिन नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a broad spectrum antibiotic? Gentamicin, tetracycline, penicillin G, streptomycin। broad spectrum antibiotic कौन सा होगा? तो टेट्रासाइक्लिन है ना broad spectrum antibiotic, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the most preferred drug to treat severe respiratory infections or diseases?
बेंजाइल पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, कोट्रीमोक्साजोल, जेंटामाइसिन। मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग टू ट्रीट सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। किसका यूज करेंगे टू ट्रीट सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस? तो इसमें यूज करेंगे बेंजाइल पेनिसिलिन का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ दीज इज ए फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक? कौन सा होगा फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक? नॉरफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, रिफाम्पिन, एमोक्सिसिलिन। फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक तो नॉरफ्लॉक्सासिन हो जाएगा ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स? इनमें से कौन सा सल्फोनामाइड्स के साइड इफेक्ट में नहीं आता? स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ओटोटॉक्सिसिटी, अग्रैनुलोसाइटोसिस। नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स तो सल्फोनामाइड्स ओटोटॉक्सिसिटी कॉज नहीं कराते हैं ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन? एम्फोटेरेसिन बी, निस्टैटिन, पॉलीमिक्सिन, लिंकोमाइसिन। इनमें से कौन सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट नहीं करता? नॉट एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन पे लिंकोमाइसिन एक्ट नहीं करता, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी पॉलीमिक्सिन्स, निस्टैटिन, एम्फोटेरेसिन बी, ये सभी एक्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोमाइसिन बिलोंग्स टू केमिकल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स? कौन से केमिकल क्लास में आता है एरिथ्रोमाइसिन? बीटा-लैक्टम, टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the preferred penicillin for treatment of syphilis? Penicillin V, ampicillin, benzathine penicillin, cloxacillin। preferred penicillin for treatment of syphilis किसका यूज करेंगे syphilis में? तो syphilis में यूज करते हैं benzathine penicillin का, ऑप्शन C will be your correct answer। next question, cotrimoxazole is combination of trimethoprim with sulfamethoxazole. which of the following statement is correct about cotrimoxazole? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट कोट्रीमोक्साजोल? कोट्रीमोक्साजोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मोस्ट इफेक्टिव रेशियो ऑफ ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल इन प्लाज्मा इज 20:1। देन ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल आर एडमिनिस्टर्ड इन a dose ratio 5:1 to achieve optimal synergistic effect. Cotrimoxazole is ineffective in treating respiratory tract infections. Correct statement about cotrimoxazole तो इनमें से करेक्ट हो जाएगा cotrimoxazole is contraindicated during pregnancy, ऑप्शन ए will be your correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, clavulanic acid is given along with amoxicillin to decrease excretion, avoid first pass metabolism, prevent drug resistant, enhance oral absorption। क्यों देते हैं क्लैवुलैनिक एसिड को along with amoxicillin? तो इसे देते हैं टू प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रग यूज्ड इन टॉपिकल थेरेपी ऑफ बर्न्स? मेफेनाइड, सैलिसिलिक एसिड, कोट्रीमोक्साजोल, असाइक्लोविर। ए ड्रग यूज्ड इन टॉपिकल थेरेपी ऑफ बर्न्स तो बर्न्स में टॉपिकली यूज करते हैं मेफेनाइड का, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सब्सटेंस विच कैन किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड? Viricide, bactericide, germicide, fungicide। A substance which can kill pathogenic bacteria। इनमें से कौन किल कर सकता है पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को? तो ये हो जाएगा बैक्टेरिसाइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजाथिन पेनिसिलिन इज, क्या होता है बेंजाथिन पेनिसिलिन? एन इक्विमोलर कंपोजिशन ऑफ एमोक्सिसिलिन एंड NN डाइबेंजाइल इथिलीन डायमाइन। A molecular composition of benzyl penicillin and NN dibenzyl ethylene diamine. A molecular complexion of cloxacillin and ethylene diamine. An equimolar proportion of amoxicillin and ethylene diamine। क्या होता है बेंजाथिन पेनिसिलिन? तो ये बेंजाथिन पेनिसिलिन होता है मॉलिकुलर कंपोजिशन ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन एंड NN डाइबेंजाइल इथिलीन डायमाइन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है मॉलिकुलर कंपोजिशन ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन एंड NN डाइबेंजाइल इथिलीन डायमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्करेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज मोस्ट लाइकली टू इम्पेयर द एक्शन ऑफ लिंकोमाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन। Concurrent administration of tetracycline is most likely to impair the action of, इनमें से किसकी एक्शन को इम्पेयर कराता है टेट्रासाइक्लिन? तो ये पेनिसिलिन के एक्शन को इम्पेयर कराता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग सल्फोनामाइड्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सल्फोनामाइड्स के बारे में इनकरेक्ट है, एक्सेप्ट पूछा गया है? इनिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज,
क्रिस्टलूरिया में ऑकर, तो ये क्रिस्टलूरिया कॉज कराता है। दे आर एंटी मेटाबोलाइट ऑफ पाबा, ये भी करेक्ट है। दे आर प्राइमरीली बैक्टीरियोस्टैटिक, करेक्ट है। ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर नहीं होते, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन वी इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है पेनिसिलिन वी को? बेंजाथिन पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, डाइमिथॉक्सी फिनाइल पेनिसिलिन। क्या होता है पेनिसिलिन वी? तो पेनिसिलिन वी होता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following drug binds to albumin? Verapamil, penicillin, lidocaine, propanol. कौन बाइंड करता है एल्बमिन के साथ? तो पेनिसिलिन बाइंड्स विथ एल्बमिन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथिसिलिन इज मेनली एम्प्लॉयड अगेंस्ट स्टेपिलोकोकाई रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, गोनोकोकाई रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोकोकाई रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, प्रोटोजोआ रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। मेथिसिलिन इज मेनली एम्प्लॉयड अगेंस्ट, किसमें यूज करते हैं मेथिसिलिन का? तो इट इज एम्प्लॉयड मेनली अगेंस्ट स्टेपिलोकोकाई रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फोनामाइड इज अप्लाइड टॉपिकली, किसे अप्लाई किया जाता है टॉपिकली? सल्फामिथॉक्सीपाइरिडाजिन, सिल्वर सल्फाडाइजिन, सल्फाग्वानिडिन, सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल। सल्फोनामाइड विच इज अप्लाइड टॉपिकली, तो टॉपिकली अप्लाई करते हैं सिल्वर सल्फाडाइजिन को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The substance that kill or inhibit the growth of harmful microorganisms are termed as anthelmintic, astringents, antitussives, antiseptics. The substances that kill or inhibit the growth of harmful microorganisms are termed as, तो इनमें से कौन kill और inhibit कराता है growth of microorganism? तो ये डेफिनेशन है एंटीसेप्टिक्स का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The antibiotic of choice in patients sensitive to penicillin is एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल। इनमें से कौन है एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इन पेशेंट्स सेंसिटिव टू पेनिसिलिन? तो इनमें यूज करते हैं एरिथ्रोमाइसिन का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीकम्पोजिशन ऑफ पेनिसिलिन एंड सल्फर ड्रग्स आर एसिडरेटेड बाय एडिशन ऑफ ए कैम्फर, मेंथॉल, वैनिलिन, पिपरिन। इनमें से किसे अगर ऐड कर दिया जाए तो डीकम्पोजिशन ऑफ पेनिसिलिन एंड सल्फर ड्रग्स आर एसिडरेटेड, तो ये वैनिलिन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The drug active against most gram-positive cocci, including MRSA, some VRSA, and some VRE is mupirocin, fusidic acid, spectinomycin, quinpristine, dalfopristin। किसका यूज करेंगे अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव कोका इंक्लूडिंग MRSA, VRSA एंड सम VRE? तो इसमें यूज करते हैं क्विनप्रिस्टिन एंड डाल्फोप्रिस्टिन का, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर नहीं है? सेफ्यूरोक्साइम, एरिथ्रोमाइसिन, वैनकोमाइसिन, बेंजाइल पेनिसिलिन। तो ये एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा, ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आता है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोरोकिनोलोन डेरिवेटिव, कौन सा है फ्लोरोकिनोलोन? नाइट्रोफ्लोरेंटॉइन, लिवोफ्लॉक्सासिन, पेनिसिलिन जी, प्रोंटोसिल। तो फ्लोरोकिनोलोन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीमाइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन प्रोटीन सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन, DNA सिंथेसिस। तो पेनिसिलिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the antibiotic which binds to 30th subunit of the bacterial ribosome and inhibit protein synthesis, doxycycline, chloramphenicol, amoxicillin, cefalexin। इनमें से कौन सा है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर which binds to 30th ribosomal subunit? तो ये डॉक्सीसाइक्लिन हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, probenecid increases serum level and prolong activity of penicillin derivatives by plasma protein binding, by blocking their glomerular filtration, by blocking their tubular secretion, by blocking their reabsorption। probenecid increases serum levels and prolong activity of penicillin। कैसे prolong कराता है activity of penicillin? तो ये increase कराता है penicillin level by blocking their tubular secretion, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ampicillin is degraded by the process of decarboxylation, hydrolysis, oxidation, isomerization। ampicillin is degraded by the process of, तो ये हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉडकिंस डिसीज कैन बी ट्रीटेड यूजिंग ब्यूसल्फान, एक्टिनोमाइसिन डी, प्रोकार्बाजिन, लोमुस्टिन। तो हॉडकिंस डिसीज में यूज करते हैं प्रोकार्बाजिन का, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following antibiotic is a potent inducer of hepatic drug metabolizing enzymes? स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, रिफाम्पिन। इनमें से कौन इंड्यूस कराता है हेपेटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को? पोटेंट इंड्यूसर ऑफ हेपेटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, तो ये होता है रिफाम्पिन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक यूज्ड एज ए पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज, कौन सा है पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट? एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टैक्रोलीमस, क्लैरिथ्रोमाइसिन। पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, तो ये टैक्रोलीमस होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन टॉन्सिलाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, स्केबीज। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूटीआई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट्रीमोक्साजोल टैबलेट कंटेंस, तो कोट्रीमोक्साजोल में होता है सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम, कौन से रेशियो में? तो सल्फामिथोक्साजोल 5 एंड ट्राइमिथोप्रिम 1, 5:1, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 5 पार्ट्स ऑफ सल्फामिथोक्साजोल एंड 1 पार्ट ऑफ ट्राइमिथोप्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया इज टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अमिकासिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया, तो डिप्थेरिया के प्रोफाइलैक्सिस में यूज करेंगे एरिथ्रोमाइसिन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर बर्न थेरेपी इज, तो बर्न थेरेपी में सिल्वर सल्फाडाइजिन का यूज करते हैं ना, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सल्फाडाइजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ए गैस्ट्रिक एसिड रेजिस्टेंट? पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, कार्बेनेसिलिन, प्रोकेनपेनिसिलिन, कौन सा है गैस्ट्रिक एसिड रेजिस्टेंट? तो ये पेनिसिलिन वी होता है गैस्ट्रिक एसिड रेजिस्टेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन जी। नॉट ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, कौन सा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो ये टेट्रासाइक्लिन नैरो स्पेक्ट्रम है क्या? तो ये नहीं है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is true regarding aminoglycoside antibiotics? Aminoglycoside antibiotics are bacteriostatic in nature. Aminoglycoside antibiotics are more active in alkaline medium. Anaerobic bacteria are more sensitive to aminoglycoside antibiotics. Aminoglycoside antibiotics interfere with cell division of bacteria. Which statement is true regarding aminoglycoside antibiotic? तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं मोर एक्टिव इन एल्केलाइन मीडियम, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने कुछ फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड क्वेश्चंस के साथ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ वो सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं, सो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.